Good morning, students. In this video, we are going to further continue our topic of mathematics, that is lesson 3rd, playing with whole numbers. And our next topic is prime factorization. हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 24। इसको अगर हम लोग को फैक्टराइज करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालेंगे, ये मेथड आप जानते होंगे। इसको हम लोग सबसे छोटा नंबर जिससे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं उस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर है 2, जिससे ये डिवाइड होगा। उसके बाद फिर 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 12। अब इस 12 को फिर से डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटा नंबर जिससे 12 डिवाइड हो जाए वो है 2। फिर 12 को 2 से डिवाइड करने पे हम लोग का क्वोशिएंट कितना आएगा, 6। अब फिर इस 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करने के बाद ये कितना आता है क्वोशिएंट इसका, 3। अब 3 को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये प्राइम नंबर है। तो हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन 24 का क्या होगा, 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। दिस इज आवर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग HCF कहते हैं। HCF 2 तरीके से निकाला जाता है। पहला तरीका है HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जिस तरह अभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए उसी तरह से कोई भी नंबर का हम लोग HCF निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 3 नंबर वाला हम लोग देखते हैं। 120, 140 एंड 200। पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट आएगा हम लोग का 60। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर आएगा 30। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 15। फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15। ये हो गया हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर 140 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 70। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 35। फिर इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा तो सबसे छोटा नंबर 5 से ये डिवाइड होगा। फिर 7 5 जा 35। फिर 7 को 1 से, फिर 200 को डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा। फिर ये भी 2 से हो जाएगा। फिर ये 25 होगा। फिर अब 25 को हम लोग 5 से करेंगे तो ये हम लोग का हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये सारे को हम लोग एक साथ लिखेंगे, जितने भी इसके फैक्टर्स हैं उसको हम लोग एक साथ लिखेंगे। 120 का क्या क्या फैक्टर्स आए थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर 140 के क्या क्या फैक्टर्स थे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। फिर 200 के फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ये फैक्टर्स हो गए। अब हमें यहाँ पर देखना है कि सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, जो तीनों में कॉमन है। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर ये दूसरा वाला 2 भी कॉमन है।
फिर यहाँ पे तीसरा नंबर में 2 कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर है, लेकिन इस जगह पर 2 नहीं है, तो इसके लिए हम लोग 2 को नहीं मानेंगे। अब फिर 5 है, तो यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 5। 120, 140 और 200 का HCF क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5, डेट इज़ 20। हम लोग अभी देख लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है डिवीज़न मेथड। इसमें हम लोग डिवाइड करके HCF निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग को HCF निकालना है 20 और 36 का। तो इसमें क्या करना होता है, जो भी बड़ा नंबर है, यहाँ पे 20 और 36 में बड़ा कौन सा है? 36, और छोटा है 20। तो जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग डिवीज़न वाले बॉक्स में अंदर में रखेंगे, और जो छोटा नंबर है वो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। 36 को 20 से डिवाइड करते हैं तो 1 से ये 1 कोशिएंट होगा, रिमाइंडर आएगा 16। अब ये तो 20 से छोटा है, तो अब इसको क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर एक डिवीज़न वाला बॉक्स बनाएंगे। और यहाँ पे अंदर में क्या लिखना है हमें, ये जो नंबर है वो यहाँ पर लिखाएगा, तो यहाँ पर लिखाएगा 20। अब फिर डिवाइड करेंगे, 20 को 16 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये 1 टाइम में डिवाइड होगा, 16 आएगा। फिर हम लोग का रिमाइंडर आएगा 4। यहाँ स्पेस कम हो जा रहा है, यहाँ पर बना के दिखा देते हैं इसके आगे। फिर 4 आ गया। अब फिर यहाँ पर एक डिवीज़न वाला बॉक्स बनाएंगे। ये इसके बाद यहाँ पर है, ये यहीं पे लाइन से यहाँ पे चलते जाएगा, ठीक है। तो ये 4 होगा। उसके बाद फिर यहाँ डिवीज़न वाला बॉक्स लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अब क्या लिखना है, ये वाला जो नंबर है उसको यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर लिखाएगा 16। अब 4 के टेबल में 16 कितने बार में आता है? 4 टाइम्स में। यहाँ पर लिखाएगा 16, फिर हो गया 0। तो हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें कैसे पता करेंगे, कौन सा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? जो यहाँ पर सबसे लास्ट में जो यहाँ डिवाइज़र होता है वो हम लोग का HCF होता है। HCF ऑफ 20 एंड 36 इज कितना आया HCF? 4। समझ में आ गया डिवीज़न मेथड। LCM तो 3 नंबर्स का निकालना हम लोग सीख लिए। अब HCF विथ अगर डिवीज़न मेथड से अगर हम लोग को 3 नंबर का दिया गया तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग को निकालना है 6, 8 एंड 12। अगर हम लोग को ये तीनों नंबर्स का HCF निकालना है तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं, या फिर 6 और 8 या फिर 6 और 12 को, दोनों में से जो चाहे हम लोग निकाल सकते हैं। तो बुक में जिस तरह से दिया हुआ है 6 और 8 को पहले HCF उसका निकाला गया है, तो पहले हम लोग उसी तरह बुक के अनुसार चलते हैं। पहले हम लोग 6 और 8 को लेते हैं। तो 6 और 8 में सबसे बड़ा कौन सा है? 8 है, तो 8 अंदर में रहेगा, फिर यहाँ पर बाहर में 6 लिखाएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 6 1 जा 6, यहाँ रिमाइंडर कितना आया? 2। अब 2 को फिर इस तरह यहाँ बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6। ये 6 कैसे आया? ये वाला 6 यहाँ पर लिखाया है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप लोग। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में 6 डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर हम लोग का 0 आएगा।
तो 6 और 8 का HCF क्या है? 2 है। 6 और 8 तो हो गया, इसका रिजल्ट क्या आया? 2। अब हम लोग को ये 12 और 2 का निकालना है। 6 और 8 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग 2 और 12 का निकालेंगे। तो 2 और 12 में बड़ा कौन सा है? 12। उसके बाद ये डिवाइड का बॉक्स बनाएंगे, फिर बाहर में 2 लिखेंगे। 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हम लोग का क्वोशिएंट कितना आएगा? 6। 2 6 = 12। तो हम लोग का यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया एक ही बार में। तो हम लोग अभी देखें कि हम लोग का HCF कितना आया ये तीनों नंबर्स का? 2। 6, 8 और 12 ये तीनों का HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए एक, वो है 2। उससे बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सके। हाईएस्ट कॉमन नंबर 2 है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज LCM, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अभी हम लोग HCF को कितने तरह से निकाले थे? 2 तरह से। अब LCM को फाइंड करने का 3 तरीका होता है। पहला तरीका क्या है? LCM थ्रू मल्टीपल्स। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। 4 और 5 इसका LCM निकालना है। तो इसका LCM हम लोग कैसे निकालेंगे? इसके मल्टीपल्स को चूज़ करेंगे। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स जो इसका सबसे छोटा मल्टीपल है वो उसका LCM होगा। तो 4 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं? 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 5 = 20, 4 6 = 24। अब 5 के मल्टीपल्स को देखते हैं। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 5 = 25 और इस तरह बहुत सारे मल्टीपल्स है। पर हम लोग को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल खोजना है। तो इसमें देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है जो दोनों में है? 20। तो LCM of 4 and 5 is 20. Our next method of LCM is LCM by factorization. अभी हम लोग फैक्टराइज करना सीखें, तो उस मेथड से अब हम लोग LCM निकालेंगे। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 20, 14 और 15। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो इसके मल्टीपल्स क्या आएंगे? ये फैक्टराइज करना तो आप सीख गए हैं, तो फैक्टराइज करके नहीं दिखाते हैं, आप बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे 20 को, तो इसके मल्टीपल्स होंगे 2 × 2 × 5 और 14 के मल्टीपल्स होंगे 2 × 7 और 15 के मल्टीपल्स है 3 × 5। तो अब हम लोग LCM कैसे निकालेंगे? LCM हम लोग कैसे निकालते हैं? अब इसके फैक्टर्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों 2 कॉमन है, इस दोनों में 20 और 14 में 2 कॉमन है, इसलिए एक 2 लिखाएगा। और 20 और 15 में 5 कॉमन है, इसीलिए एक 5 लिखाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2 × 2 × 5 × 7 × 3। अब ये 2 2 कैसे आया? यहाँ पर ये दोनों 2 के जगह पर एक 2 लिखाएगा, ये वाला एक 2। तो ये दोनों यहाँ पर आ गया। फिर ये दोनों 5 के जगह पर एक 5 लिखा गया क्योंकि ये दोनों कॉमन है। उसके बाद 7 और 3। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का LCM, ये तीनों का LCM कितना आएगा? 420। हम लोग का लास्ट LCM मेथड क्या है? LCM बाय डिवीज़न मेथड। इसमें हम लोग को क्या करना है? डिवाइड करना है। नेम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं
24, 36 और 40। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। जिस तरह से हम लोग फैक्टराइज करते थे उसी तरह से हम लोग को इसको डिवाइड करना है। ये हम लोग का फैक्टराइज मेथड था। तो हम लोग सबसे छोटा नंबर जिससे ये डिवाइड हो सके वो क्या है, 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, 18, 20। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से ये तीनों डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ पर 9 और यहाँ 10। अब देखिए यहाँ पर 6 और 10 तो डिवाइड हो जाएगा, पर 9 2 से डिवाइड नहीं होगा। हम लोग 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 6 और 9 डिवाइड हो जाएगा, पर 10 नहीं होगा। तो हम लोग 3 ही लिखते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 10 नहीं आता है तो ये 10 ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है तो 3 लिख देंगे वैसे ही, और 2 5 जा 10। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 1 1 5। फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 1 1। तो हम लोग का एलसीएम क्या होगा, ये जितने नंबर्स हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को इसका एलसीएम मिल जाएगा हम लोग को। तो इसके मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या क्या थे इसके मल्टीपल्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 360। तो 24, 36 और 40 का एलसीएम क्या है, 360। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, 1 नंबर इंटू अदर नंबर इक्वल टू देयर एचसीएफ इंटू देयर एलसीएम। डैट मीन्स जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होगा, तो उसके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आंसर सेम होगा। ये होता है एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशनशिप। आप लोग को ये सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमको पूछिए। जो भी क्वेश्चन में डाउट है हम वो बताएंगे।